हाय, मैं विवेकानंद दास। कुछ लोग मुझको जानते होंगे, कुछ लोग नहीं भी जानते होंगे। मेरा खुद का कोचिंग सेंटर चलाता हूँ मैं, द विवेकानंदा कोचिंग क्लासेस के नाम से। बात ये है कि आज मैं जो कहने जा रहा हूँ वो थोड़ा-सा अलग है। हो सकता है कि कुछ लोगों को अच्छा लगे, कुछ लोगों को अच्छा नहीं भी लगे। बट ये कुछ ख़ास इंटेंशनल तो नहीं ये है कि हाँ, किसी को हर्ट करने के लिए या फिर कुछ करने के लिए। एक्चुअली ये अभी के एजुकेशनल सिस्टम की सच्चाई बताने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। हाल-फिलहाल में ही सीबीएसई का रिज़ल्ट निकला है। मेरे पास में बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ते थे, पास आउट हुए, कुछ अच्छे मार्क्स से पास आउट हुए, कुछ का थोड़ा पुअर मार्क्स था। तो उनमें से कुछ स्टूडेंट्स के पेरेंट्स अफोर्डेबल थे, उन लोगों को इच्छा थी कि वो लोग क्या करें, एक अच्छे स्कूल में अपने बच्चे का एडमिशन करवाएँ और उनको अच्छे से पढ़ाएँ। क्योंकि उससे पहले कुछ सर्कमस्टेंसेस थे या कुछ कंडीशंस थे, कुछ सिचुएशंस थे, उतने अच्छे स्कूल में वो लोग नहीं पढ़ा पा रहे थे। फिर भी उन्होंने अपनी तरीके से जितना हो सका कोशिश किया, उन्होंने अच्छे स्कूल जितना जो उनको लगा कि उन एक अच्छा स्कूल है, उन्होंने करवाया, उस स्कूल में पढ़ाया-लिखाया, उनके स्टूडेंट्स ने काफ़ी मेहनत की। मुझे भी काफ़ी मेहनत करना पड़ा उनके चक्कर में। बट रिज़ल्ट आया, रिज़ल्ट में कुछ के अच्छे मार्क्स आए, कुछ के अच्छे नहीं भी आए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन रिसेंटली क्या हुआ कि जब वो लोग का एडमिशन करवाने का टाइम आया और वो लोग जब एडमिशन के लिए गए, तो स्कूल्स होते हैं कि पहले ही फॉर्म निकाल रखे होते हैं कि हाँ, आप अपना क्या करो, फॉर्म फिल अप करो। तो वो लोग फॉर्म फिल अप किए। उन्होंने भी फॉर्म फिल अप किया स्कूल्स वगैरह में। तो हुआ क्या कि उन लोगों ने स्पेशली जिस सब्जेक्ट के लिए या फिर उनको जो चॉइस करना था, बेसिकली उन लोगों में से कुछ स्टूडेंट्स थे जो कि साइंस लेकर के आगे पढ़ना चाहते थे और उन्होंने ट्राई किया साइंस के लिए। उन्होंने अप्लाई किया साइंस के लिए, लेकिन चूंकि उनका प्री बोर्ड का मार्क्स कुछ वीक था, जिस कारण से उनको साइंस में उन लोगों ने नहीं दिया और उन लोगों का नाम साइंस से हटा दिया और आर्ट्स के लिए डाल दिया। ठीक है, मैंने भी जा कर के उन स्टूडेंट्स में से कुछ स्टूडेंट्स के पेरेंट्स ने कहा कि थोड़ा-सा आप जा कर के बात कर ले तो अच्छा होता। मैंने जाकर के कोशिश किया बात-वात करने का, तो उन्होंने कहा कि सर ऐसा-ऐसा बात है, हमने एंट्रेंस एग्ज़ाम लिया था और उसने क्वालीफ़ाई नहीं किया, तो इसीलिए नहीं हुआ। तो चलो भाई अच्छी बात है, अगर यदि आप लोगों का इस तरह का है कि आप लोग लेते हो, एंट्रेंस एग्ज़ाम वगैरह लेते हो और उसमें जो क्वालीफ़ाई करेगा वो उसका एडमिशन होगा, तो ये तो अच्छी बात है ना। हाँ, तो स्टूडेंट के एबिलिटी के अकॉर्डिंग वो एडमिशन लेना चाह रहे थे उस समय में। ठीक है, अच्छी बात है। तो ऐसे में मैंने अभी अपने स्टूडेंट्स को समझा दिया कि देखो ऐसी-ऐसी बात है। तो जो रूल्स बनाए गए होते हैं तो वो सबके लिए होने चाहिए। अगर यदि तुम्हारा एडमिशन नहीं हो पा रहा है और ऊपर से तुम्हारा मार्क्स भी पुअर है, उन्होंने कहा है, तो फिर मैंने उनको समझा दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि उन्हीं बच्चों का आर्ट्स का एडमिशन करवाने के लिए मैं फिर उसी स्कूल में गया, क्योंकि उनके पेरेंट्स ने कहा कि सर आप ही देख लो थोड़ा-सा एडमिशन वगैरह का कैसे है, हम लोग तो नहीं समझ पाएँगे, आप जाके करवा दो। तो मैंने फॉर्म वगैरह लिया, उनका आर्ट्स में फॉर्म फिल अप करवा दिया, उन लोगों का आर्ट्स में हो भी गया। फिर अचानक क्या हुआ, एक मेरी स्टूडेंट्स थी, एक नहीं 2 स्टूडेंट थे। 2 स्टूडेंट थे, उन लोगों को भी एडमिशन लेना था, तो एक ने पहले ही मुझसे कहा कि सर ऐसा-ऐसा बात है, एक के पेरेंट ने कि सर हम आज ही लास्ट डेट है, आप फॉर्म ला दो। तो मैं जाके उनका फॉर्म ला दिया और उसका तो एडमिशन हो गया। बट दूसरी स्टूडेंट थी एक, जिसको कि थोड़ा लेट हो गया, वो अपनी मम्मी के साथ में मेरे पास आई और उसने कहा कि ऐसा-ऐसा बात है कि सर फॉर्म तो मिलना बंद हो गया है, आप अगर यदि चलेंगे तो हो सकता है कि कुछ हो जाए। तो मैं गया स्कूल में, मैंने जा कर के सर से जो होता है जिस तरीके से रिसेप्शन वगैरह पे बात-वात करने का कोशिश किया, तो उन्होंने साफ-साफ मना कर दिया। उन्होंने कुछ मुझको फॉर्म्स दिखाए। उन्होंने कहा कि देखिए सर, हम लोग
ये जो है कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनका 80% 82% मार्क्स आया हुआ है, हमने उनका भी एडमिशन नहीं लिया है। तो अब वो भी एक बात है कि रूल्स और रेगुलेशंस सबके लिए होने चाहिए। तो मैंने बोला ठीक है, बट मैंने जितना हो सकता था मैंने अपने तरीके से रिक्वेस्ट किया। मैं जनरली रिक्वेस्ट करने के लिए जाता नहीं, स्पेशली इस तरह के स्कूल में, क्योंकि इतने बड़े स्कूल वगैरह में जाना थोड़ा-सा मुश्किल लगता है, अजीब लगता है कि क्योंकि उनका मुझको जितना पता था, क्योंकि मैं कभी खुद पढ़ा नहीं हूँ उस तरह के स्कूल्स में, तो मुझे लगता था कि रूल्स रेगुलेशंस ये लोग फॉलो करते होंगे। अब जब उसने सामने से उस बंदे ने मुझको सामने से ऐसा बोल दिया कि सर हमारे पास में सीट नहीं है, उन्होंने पूरा लिस्ट दिखा दिया, उन्होंने फॉर्म्स दिखा दिए जो स्टूडेंट्स का एडमिशन नहीं हो सकता, तो क्या ही कर सकते हैं। जबकि उस बच्ची को आर्ट्स में एडमिशन चाहिए था, तो आर्ट्स में भी नहीं लिया उन्होंने, बोला कि आर्ट्स में भी हमारा फुल हो चुका है। उन्होंने दिखाया 51 स्टूडेंट्स ऑलरेडी हैं, तो ठीक है, कोई बात नहीं। फिर मुझको क्या होता है कि कल पता चलता है कि ऐसी-ऐसी बात है। स्टूडेंट्स, मेरे जो स्टूडेंट्स वहाँ पे एडमिशन लिए, उन लोगों ने कहा कि सर ऐसा-ऐसा बात है, हमारे इस फ्रेंड का तो एडमिशन नहीं हुआ था, बट मैंने आज देखा कि हमारे ही सर्कल की, हमारे फ्रेंड सर्कल की एक स्टूडेंट है, जिसको कि उन लोगों ने एडमिशन फॉर्म भी दिया है और उसका एडमिशन भी हो रहा है। अब एडमिशन फॉर्म दिया मतलब ऑब्वियसली एडमिशन के लिए अलाउ किया होगा। अब ये क्या चल रहा है, जब एक स्टूडेंट अपना मार्कशीट वगैरह या फिर सारा डिटेल्स वगैरह लेकर के आपके पास में गया था, डेट से बस ज़्यादा नहीं, 2-4 दिन का ही लेट था उसको, फिर भी वो गया और आपने एडमिशन नहीं दिया। बट उसके 2-3 हफ्ते बाद या 4 वीक्स बाद, 4 वीक्स लेटर, हाउ कैन यू provide admission form to a student who is already late and getting admitted to your school? या तो आपके पास में क्या है कि आप उनको ही एडमिशन दे रहे हैं जिनका आपके साथ में कनेक्शन है, या फिर आप क्या कर रहे हो, डबल स्टैंडर्ड दिखा रहे हो अपना कि नहीं भाई, जिनका हमारे साथ में कनेक्शन है, जो हमारे जान पहचान के है, या फिर जिनका रेफरेंस आ रहा है हायर अथॉरिटी से। मैं तो एक छोटा मोटा कोचिंग टीचर था, तो मुझको तो आप पहचानते भी नहीं होगे और इस कारण से आपने एडमिशन नहीं दिया। लेकिन हो सकता है कि उसके लिए आपके पास में किसी ने क्या किया हो, कांटेक्ट किया हो कोई हायर अथॉरिटी ने, जिसके कारण आप एडमिशन दे रहे हो। तो ये तो आपका डबल स्टैंडर्ड हो गया ना। और इस तरह के इंसान के ऊपर कौन भरोसा कर पाएगा कल को। मेरे हिसाब से, जबकि मैंने उस इंसान से रिक्वेस्ट भी किया, रिसेप्शन पे जो बैठे हुए थे उनसे कितना रिक्वेस्ट किया, सर क्या हम प्रिंसिपल से मिल सकते हैं। दे डिड नॉट अलाउ मी टू विजिट प्रिंसिपल टू। अब as being a guardian, if you are running a school, a person came to you for their children's admission, their child's admission, and you denied them for your rules and regulations, and later on you are taking admissions of some other students with the same school, with having a bit higher or lower marks. Is this thus is this the way you should run your institute? मुझे तो नहीं लगता। या तो आप क्या नहीं कर रहे हो, अपने ये क्या बोलते हैं उसको, प्रिंसिपल के पास में ये सब बातें नहीं पहुंचने दे रहे हो कि कौन आ रहा है एडमिशन के लिए, कौन नहीं आ रहा है, या फिर आपका कुछ और मोटिव है। मैं किसी स्कूल का प्रॉपरली नाम नहीं ले रहा, लेकिन अगर ये उस इंसान तक पहुँचे तो मेरा बस यही सोच है कि जो बच्चा को मैं लेकर के गया हुआ था लास्ट टाइम, उस बच्चे का ऐसा सिचुएशन है कि वो और कहीं पे एडमिशन ले नहीं सकता है, क्योंकि उसको लगा कि और कोई स्कूल एडमिशन कर और किसी स्कूल में एडमिशन लेगी तो उसको पढ़ाई में थोड़ा-सा प्रॉब्लम होगा। अब हुआ क्या था कि उस बच्ची को अभी अब कोई ऑप्शन नहीं है, वो शायद कहीं बाहर जाकर के एडमिशन ले, अपने पेरेंट्स के साथ, जहाँ उसके पेरेंट्स रहते हैं वहाँ पे चली जाए वो। खैर वो तो अलग बात है। फिर रही बात कि वो साइंस वाली बात, जो मैंने स्टूडेंट्स को लेकर के जाकर के, अब मेरे ख़्याल से मुझको क्या लगता है कि अगर किसी स्टूडेंट को मन है कि मुझको साइंस लेकर के पढ़ना है और एक अच्छा इंस्टीट्यूट है, लोगों का मानना है कि एक स्कूल अच्छा स्कूल तभी है, या मेरा मानना है
मैं लोगों का मानने का वही उतना श्योरिटी नहीं दे सकता, बट मेरा मानना है कि अगर एक स्कूल अच्छा है और उसमें फैकल्टीज़ अच्छे हैं, तो एक स्टूडेंट जो एफर्ट देना चाहता है कि मैं ये सब्जेक्ट लेकर के पढ़ना चाहता हूँ, मैं ये सब्जेक्ट लेकर के आगे बढ़ना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो उसको वो स्कूल सपोर्ट करे। वो स्कूल एटलीस्ट कुछ ऐसे स्टूडेंट्स को तो ले सकता है ना जो कि नियरली 60% 65% के आसपास लाए हैं एंड दे वांट टू टेक साइंस। मेरा मेन साइंस को लेकर के है। तो हुआ क्या कि वो जो स्टूडेंट्स जो जिन स्टूडेंट्स ने पहले अप्लाई किया था और उनका मार्क्स कम था, उनका ये क्या वो बोलते हैं उसको, आर्ट्स में चला गया था नाम, उनमें से किसी एक स्टूडेंट का क्या हो गया, मोर देन 80% मार्क्स आ गया बोर्ड्स में। और जिसको उन लोगों ने ऑलरेडी डिनाई कर रखा था कि वी आर नॉट टेकिंग यू टू द साइंस, सडनली समहाउ फॉर स्कोरिंग गुड मार्क्स दे गॉट एडमिशन इन साइंस फैकल्टी। And some of those students who wanted to take science but they were not able to take science, they had to choose commerce or arts instead of science. So don't you think that you have killed their ambition or aim of life? If you think that your institution is a type of institution which produces brilliant students, then why didn't you take the admission of those students? You should have taken them. बट क्या है ना कि यहाँ पर भी बात कुछ ऐसी आती है, उन लोगों ने जो मुझे फॉर्म्स दिखाए थे कि ये बच्चों का एडमिशन हम नहीं ले रहे क्योंकि हमारा सीट फुल हो चुका है, उनमें से कुछ बच्चों का एडमिशन क्या में हो रखा है, साइंस में हो रखा है, और एंड दे आर गोइंग फॉर साइंस क्लासेस टू द स्कूल। ये भी एक डबल स्टैंडर्ड वाली बात है। अब आगे एक और बात करते हैं कि अभी फ़िलहाल के टाइम में हमको जितना पता है या मुझे जितना इधर उधर से खबर मिलती है, चूँकि मैं किसी स्कूल से जुड़ा हुआ नहीं हूँ, तो जुड़ा हुआ नहीं होने के कारण मुझे रिसेंटली या मुझे किसी भी स्कूल के इंटरनल मैटर्स के बारे में उतना नहीं पता। बट मैं जितना सुनता हूँ, लोगों से सुनता हूँ, स्टूडेंट्स से सुनता हूँ, मेरा कोई बच्चा नहीं है जिसको मैं पढ़ा रहा हूँ अभी कहीं पे, बट मेरे पास में बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, तो उनके थ्रू मुझको पता चल रहा है कि या फिर जो इंस्टीट्यूट, ऑब्वियसली मैं एक इंस्टीट्यूट चला रहा हूँ तो मुझे भी कुछ नॉलेज है कि इधर उधर से पता चलता है कि स्कूल के टीचर्स को अलाउड नहीं है ट्यूशन पढ़ाना, बिकॉज दे माइट बी अ बिट क्या बोल सकते हैं उसको, पार्शियल टू देयर स्टूडेंट्स। खैर ठीक है, अगर यदि स्कूल के टीचर्स पढ़ा भी रहे हैं तो नॉट अ बिग डील, क्योंकि पढ़ाना ठीक है। बट अभी रिसेंटली क्या पता चल रहा है कि कुछ स्कूल्स में स्टूडेंट्स का जब क्लास टेस्ट वगैरह होता है या फिर एग्जामिनेशंस वगैरह होते हैं, जो कि स्कूल इंटर स्कूल ही लिए जाते हैं या इंटर क्लास ही लिए जाते हैं, क्लास टेस्ट और यूटी और पीटी, दिस टाइप ऑफ थिंग्स, तो उसमें क्या हो रहा है कि स्टूडेंट्स को दे हैव टू राइट द थिंग्स दे हैव सेंट इन देयर इनबॉक्स और इन व्हाट्सएप ग्रुप। और व्हाट्सएप ग्रुप में क्या करते हैं वो जो सजेशन बुक और सम टाइप ऑफ बुक्स विच हैव आंसर्ड प्रोवाइडेड इन इट, उस तरह के बुक्स का फ़ोटो क्लिक करके वो भेजते हैं और वो बोलते हैं कि आप यहीं से क्वेश्चन को पढ़ करके और उसका आंसर डिट्टो लिखोगे और हम उसको चेक करेंगे एग्ज़ाम्स में, आपको जो स्कूल लेवल के एग्ज़ाम्स होंगे उसमें आपको वहीं से आएंगे। तो मुझे ये पूछना है कि ये जो एजुकेशनल सिस्टम चल रहा है इस तरीके से कि आपको हम ऑल इन वन से फ़ोटो क्लिक करके भेजेंगे या फिर आपको सजेशन बुक से फ़ोटो क्लिक करके भेजेंगे, ये पढ़ाने का तरीका स्कूल का कब से होने लगा? ये तो एक्चुअली ट्यूशन टीचर या कोचिंग टीचर्स का वे है पढ़ाने का। ये स्कूल में कब से यूज़ होने लगा? क्योंकि इस तरीके से स्कूल 6 घंटे में, स्कूल स्टूडेंट्स जो है वो 6 घंटे में जा कर के जो है स्कूल में आपके साथ में जा रहे हैं, आपके पास जा रहे हैं, वो जा कर के क्या वो वहाँ पे कुछ नहीं पढ़ रहे हैं या फिर आप क्या पढ़ा रहे हो कि वो उसको आप ग्रुप में भेज रहे हो और आप स्कूल में इसका मतलब है कि आप स्कूल में चॉक डस्टर टच नहीं कर रहे हो, आप स्कूल में जो है बोर्ड के ऊपर कुछ लिखवा ही नहीं रहे हो और आप चाह रहे हो कि स्टूडेंट्स वही चीज़ लिखे जो कि उस बुक में उस बुक प्रिंटर ने या फिर उस बुक प्रिंटर के पास में जिसने भी अपना आंसर भेजा हो वो उसके आइडिया के अकॉर्डिंग आंसर लिखे। व्हाट अबाउट योर पर्सपेक्टिव और द स्टूडेंट्स पर्सपेक्टिव? क्या होता है ना कि लिटरेचर और लैंग्वेज में क्या होता है कि स्टूडेंट्स को वही चीज़ लिखना होता है जो कि उसने खुद अज्यूम किया हो या उससे खुद उसको समझ में आ रहा हो।
मुझे जितना पता है, क्योंकि हमारे टीचर्स जो थे हमको ये बताते थे कि व्हाट यू आर थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट मैटर और टॉपिक, यू शुड राइट इट ऑन। ठीक है, वो लिखवाते थे बोर्ड पर। वो जो अपना लिखवाते थे वो बोलते थे कि ये मैं जो समझ रहा हूँ मैं तुमको बता रहा हूँ कि ये इस तरीके से है, इसमें तुम अपने तरीके से भी जोड़ करके लिख सकते हो कुछ। अब स्टूडेंट को अगर यदि आपने फ़ोटो क्लिक करके भेज दिया है और बोला है कि डिटो वही लिखना है, और अगर स्टूडेंट डिटो वही लिख रहा है, तो आप क्या कर रहे हो कि स्कूल में जो टॉपर है उस टॉपर को मार्क्स कम नहीं आना चाहिए, या उसके आसपास का मार्क्स किसी और स्टूडेंट को नहीं आना चाहिए। इसके लिए आप क्या कर रहे हो कि टॉपर्स ने जो लिखा है उसका तो सारा राइट है, उसका इवन आप स्पेलिंग मिस्टेक भी चेक नहीं कर रहे। मुझे नहीं पता, मैं जिस तरह से सुनता हूँ मैं वो बोल रहा हूँ। आई हैव नेवर चेक्ड या क्रॉस चेक द आंसर शीट्स ऑफ दोज स्टूडेंट्स, बट मेरे पास में जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं मैं उनका तो आंसर शीट जानता हूँ, मैं उनका तो स्पेलिंग मिस्टेक्स वगैरह देखता हूँ। तो मुझे पता है कि वो स्टूडेंट्स तो गलती नहीं किए होंगे, या करते भी हैं तो एक दो मिस्टेक तो होता ही है, बट मार्क्स डिफरेंस इतना नहीं हो सकता। और दूसरी बात, वो स्टूडेंट्स जो अपने मर्जी से लिख रहे हैं, अपने तरीके से लिख रहे हैं, आपका भेजा हुआ नहीं लिख रहे हैं, आप उसको बिल्कुल ही मार्क्स नहीं दे रहे। तो यहाँ पर ये जो है इस तरीके का स्कूल एजुकेशन पैटर्न, या स्कूल में इस तरीके से पढ़ाया जाना, ये कब से शुरू हुआ है मुझे नहीं पता, और ये क्यों फॉलो किया जा रहा है। क्योंकि स्टूडेंट्स को आपको सैलरी मिल रही है, स्टूडेंट्स को पढ़ाने का, उसको लिखने का तरीका सीख, हाउ दे आर गोइंग टू राइट इन टू द बोर्ड एग्जाम्स, how will they get to know about it if you are not allowing them to see how it should be written? आप अगर यदि स्कूल में चॉक डस्टर पकड़ोगे ही नहीं बोर्ड के पास, तो स्टूडेंट को पता कैसे चलेगा। हाँ, मुझे पता है आजकल के टाइम में स्मार्ट एजुकेशन सिस्टम आ चुका है, जिसमें क्या होता है स्मार्ट बोर्ड वगैरह पे बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, बट उनको लिखना खुद के हाथों से है। तो वो जो लिखेंगे तो उसके लिए तो उनको पता होना चाहिए ना कि लिखने का तरीका क्या है। आप बोर्ड पे बता ही नहीं रहे हो, आप उसको आइडियाज़ अज्यूम करने के लिए सिखा ही नहीं रहे हो, एंड देयर इज़ समथिंग मोर। क्या है कि आजकल स्कूल में स्टूडेंट्स को पता नहीं क्यों फ़ोन, ये स्टूडेंट्स को नहीं, टीचर्स को पता नहीं क्यों फ़ोन अलाउ कर दिया गया है, कि वो क्लासेस में जाते हैं और वो क्या करते हैं, क्लासेस करने के दौरान भी अपना फ़ोन यूज़ कर रहे थे। समटाइम्स आई हैव come to know about it that some teachers of maths too are using mobile phone into their school during the classes, and whether they are taking classes, meanwhile they go to the staff room or the any other room and use their mobile to check the solutions. If you are coming to the school for teaching purpose, you should know what you are going to teach them. अगर आप खुद ही क्या कर रहे हो कि मोबाइल वगैरह यूज़ कर रहे हो, या ये ये क्या बोलते हैं ऑल इन वन तरह के बुक्स वगैरह को स्कूल में यूज़ कर रहे हो, तो स्टूडेंट्स तो उसका यूज टू हो जाएगा ना। ऐसे में स्टूडेंट क्या करेगा, क्या कैसे वो तो सोचेगा कि टीचर को ही नहीं पता है तो हम लोग कितना एफर्ट डालेंगे। आप लोगों से अगर यदि रिसेंटली और एक चीज़ मुझको सुनने में आया है कि कोई स्टूडेंट अगर यदि क्रॉस कुछ एग्ज़ामिनेशन के बारे में बोले कि हाँ सर आपने यहाँ पे मार्क्स क्यों काट दिया, या मैम आपने यहाँ पे क्यों मार्क्स काट दिया है, तो आपको लगता है कि दे आर आर्ग्यूइंग विद यू। वो तो आपको देखना चाहिए कि बच्चे का सेल्फ कॉन्फिडेंस कितना हाई है कि वो आपसे पूछ रहा है। नहीं तो आजकल के बच्चे तो ऐसे भी हैं कि जो कि अपने बच्चों को बताना भी नहीं चाहते, अपना ये माइंडसेट ही नहीं बताते कि उनको राइट है तो ठीक है, रॉन्ग है तो ठीक है। ऐसे बच्चे हैं आजकल। तो ऐसे में अगर यदि कोई बच्चा आपसे पूछ रहा है कि सर या मैम हमारा गलती कहाँ है, आप हमको बताइए, क्योंकि उनको भी बुरा लगता है ना कि अगर यदि उतना मेहनत से इतना एफर्ट दे करके अगर यदि वो क्या कर रहे हैं कि अपना कोई एक क्वेश्चन वगैरह लिख रहे हैं, एग्ज़ाम में लिख रहे हैं, और उसमें हाँ स्पेलिंग मिस्टेक का मार्क्स कटना जायज़ बात है भाई। आप स्पेलिंग मिस्टेक कर रहे हो तो ये तो जायज़ बात है। प्रोनाउंसिएशन सही नहीं आएगा तो आप, ये तो गलत है ना। अगर यदि स्पेलिंग मिस्टेक है तो प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक है, तो फिर वो सब चीज़ के लिए ठीक है। बट इफ़ अ स्टूडेंट इज़ राइटिंग एग्जैक्ट द आंसर यू हैव सेंट टू देयर व्हाट्सएप ग्रुप, देन व्हाई यू आर कटिंग देयर मार्क्स। और एक चीज़ मुझको समझ में नहीं आया कि क्या होता है कि अगर जब वो रीचेक करवाने के लिए जाते हैं, तो टीचर में ये गट्स तो होता है कि वो मेरे पास में रीचेक करवाने के लिए आया है तो मैं उसका मार्क्स रिड्यूस कर दूँ। रिड्यूस कैसे कर रहे हो आप? इसका मतलब आपने पहली बार में भांग पी करके किया था क्या चेक? आप मार्क्स को रिड्यूस कैसे कर रहे हो? इसलिए कि आपका ईगो हर्ट हो गया, स्टूडेंट ने आकर के पूछा।
ये बात तो नहीं होनी चाहिए ना। अगर यदि स्टूडेंट आकर के आपसे पूछ रहा है तो वो उसका कन्फ्यूजन है। अगर यदि बोर्ड्स में उसका मार्क्स कटेगा, अगर यदि उसका ऐसा ही रवैया रहेगा आप लोगों का स्कूल टाइम में, बोर्ड्स में अगर यदि उसका मार्क्स बाई चांस बाई मिस्टेक कहीं पे कुछ मार्क्स रिड्यूस हो गया, उसको लगा कि मार्क्स कम हुआ, तो इस तरह का सिचुएशन के कारण तो वो क्या नहीं कर पाएगा, रीचेक के लिए भेज भी नहीं पाएगा कि हो सकता है कि मेरी ही गलती रही हो या फिर मार्क्स कम हो जाए। तो रिडक्शन ऑफ मार्क्स ये दिखाता है कि हाउ हाउ क्या बोलते हैं उसको, हाउ कंसंट्रेटेड यू वेयर वाइल यू आर चेकिंग द पेपर। या फिर आपने सिर्फ उसी स्टूडेंट्स का पेपर चेक किया सही से जिसको कि आपको लगा कि उसका चेक करना चाहिए अच्छे से, और बाकी स्टूडेंट्स आपको लगा कि ये लोग तो क्लास में जवाब नहीं देता, ये लोग क्या पढ़ाई करता होगा, या आपका ऑलरेडी आपके दिमाग माइंड सेट में आपका उसका ऐसा इमेज बना के रखे हो कि वो अच्छा लिखेगा ही नहीं, तो उसको मार्क्स क्यों दे, है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक्चुअली थोड़ा सा एजुकेशनल सिस्टम को थोड़ा सा सुधरने की ज़रूरत है, और आप लोग नहीं सुधरे हुए तो सुधारोगे तो कौन सुधारेगा। और थोड़ी बहुत मुझको एक और चीज़ के बारे में बोलना है, वो ये है कि ये जो एजुकेशनल सिस्टम है ना, इसमें रिसेंटली एक और चीज़ बहुत ज़्यादा जो है ना इन्वॉल्व हो रहा है, और वो ये है दैट हाई फीस डोमिनेंस, हाई फीस पेइंग डोमिनेंस। जो अच्छे स्कूल हैं, जो ज़्यादा फीस पे करने वाले स्कूल्स हैं ना, उनका क्या है कि उनमें पढ़ाने वाले पेरेंट्स का एक अलग तरह का माइंडसेट। ये मेरे कोचिंग या मेरे जैसे कोचिंग टीचर्स से रिलेटेड चीज़ है कि पेरेंट्स उस तरह के स्कूल्स में जब उनके बच्चे जब पढ़ रहे होते हैं, और वहाँ पर जब क्या होता है ना कि बच्चों का मार्क्स कम आ जाता है बाई चांस, तो मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आता है कि बच्चों का जब मार्क्स कम आया, ऑब्वियसली मेरे पास में एट प्रेजेंट मैं सिर्फ सीबीएसई बोर्ड वगैरह और वेस्ट बंगाल बोर्ड को ही मैं कवर अप कर रहा हूँ। मेरे पास में कोई भी आईसीएसई बोर्ड वाले स्टूडेंट्स नहीं हैं। मैं सीबीएसई बोर्ड और वेस्ट बंगाल बोर्ड को ही कवर करता हूँ। मैं आईसीएसई बोर्ड को लेता भी नहीं। और तो ऐसे में क्या है कि मेरे पास में कुछ कुछ स्टूडेंट्स का इस तरह का बात सुनने को आता है कि क्या होता है कि जब पेरेंट्स टीचर मीटिंग वगैरह होते हैं, तो उसमें जब पेरेंट्स जाते हैं तो उनको उल्टा टीचर्स डांट रहे होते हैं, और डांट रहे होते हैं, और वो क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि आपका बच्चा घर पे पढ़ाई नहीं कर रहा है। मुझे एक बात बताओ आप पेरेंट्स, कि आपका बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है, ये आप सुन के ले कैसे लेते हो। आप 4,000 3,500 इतना पैसा आप पे कर रहे हो कहाँ पे, स्कूल में, और बच्चा अगर पढ़ेगा घर पे, सेल्फ स्टडी ऑब्वियसली मस्ट नीडेड है, लेकिन अगर बच्चा स्कूल में 6 घंटे में जो पढ़ रहा है उससे वो मार्क्स नहीं लेके आ पा रहा है, तो आप जो हो, कुछ हैं टीचर्स जिनके बारे में मैंने सुना है, उन लोगों का ये मंतव्य ऐसा है, उन लोगों का जो है थॉट ऐसा है कि भाई भाई क्या बताएं कि पेरेंट्स आकर के हमको डांटते हैं, ट्यूशन टीचर्स या कोचिंग टीचर्स, कि पेरेंट्स आकर के हम पे प्रेशर डालते हैं कि बच्चों का मार्क्स क्यों नहीं कम हो रहा है। अरे एक बार मार्क्स कम आ जाता है तो वो क्या कर देते हैं, ये कोचिंग चेंज कर देते हैं या ट्यूशन चेंज कर देते हैं। मुझे आप एक बात बताओ कि आप ट्यूशन या कोचिंग जो चेंज करते हो, क्या कभी आपने सोचा कि 4,000 जहाँ पे आप महीने का पे कर रहे हो, स्कूल में 3,000 3,500 2,500, वो स्कूल 6 घंटे में हर दिन 6 घंटे करके पूरे के पूरे महीने भर या पूरे के पूरे साल भर पढ़ा रहा है 6-6 घंटे करके उस बच्चे को, वो क्या पढ़ा रहे हैं कि आपका बच्चा का मार्क्स कम आ रहा है। क्या आपने कभी अपने बच्चे का जीके जीएस चेक किया है कि उनका जीके जीएस कैसा है, या फिर क्या आपने कभी आपके बच्चे का प्रैक्टिकल नॉलेज चेक किया है कि उनका प्रैक्टिकल नॉलेज क्या है। ठीक है, स्कूल में ला रहा है 90%, 95%, 100%, आपने कभी उनका प्रैक्टिकल नॉलेज चेक करने का कोशिश किया है, हाउ मच दे आर एक्वायरिंग द बेसिक नॉलेज और प्रैक्टिकल नॉलेज फ्रॉम देयर स्कूल। ये जो है, ये मेरी सोच है कि आप लोग जो इस तरीके से आकर के डायरेक्ट, मेरे पास तो अभी तक इस तरह का हुआ नहीं है, क्योंकि मैं किसी और बोर्ड के स्टूडेंट्स को नहीं लेता। मैं
या फिर पेरेंट्स आते हैं तो उनके प्रॉब्लम सॉल्यूशंस को मैं देखता हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली मैं भी कोचिंग चलाता हूँ, मेरे पास में पेरेंट्स आएंगे क्योंकि उनका हक बनता है आने का। लेकिन हक उनका स्कूल में भी बनता है। आप जाते हो स्कूल में, आप इतना पे कर रहे हो और आप सुन कर के चले आते हो वहाँ से कि नहीं वो जो बोल रहे हैं वो ठीक है, हमारा बच्चा घर पे ही नहीं पढ़ाई कर रहा है, तो फिर स्कूल में जाने की क्या ज़रूरत है? आप उसको घर पे ही पढ़ाओ अगर ऐसा है तो। क्योंकि मार्क्स तो उसको आ रहा है या नहीं आ रहा है ये तो स्कूल का मैटर, स्कूल से जुड़ा होना चाहिए ना। अगर यदि बच्चा 75% स्कूल से लेके आएगा तभी तो आप 15% उसके कोचिंग से एक्सपेक्ट कर सकते हो। 75% सॉरी, अगर 75% वहाँ पर से लेके आ रहा है तो 15 to 25% आप कहाँ से एक्सपेक्ट करोगे? कोचिंग से एक्सपेक्ट करोगे या फिर सेल्फ स्टडी से? जहाँ पे आप इतना अमाउंट पे कर रहे हो वहाँ पर बच्चा आपका 75% स्कोर कर रहा है कि नहीं, पहले आप वो चेक करो और तब बोलो कि आपके स्कूल में किस तरीके से। अगर यदि एक ही जगह पर कुछ बच्चे अच्छा स्कोर कर रहे हैं तो कुछ बच्चे कम स्कोर क्यों कर रहे हैं? लोएस्ट स्कोर कैसे हो रहा है उनका? तो फिर वो बोलेंगे कि ये बच्चे गलत जगह पर पढ़ रहे हैं या ट्यूशन पढ़ रहे हैं। उनके ट्यूशन से आपको क्या लेना देना है? हमने स्कूल में दिया है, ट्यूशन इज़ आवर चॉइस to let our child go to let our children go to some extra classes. That's our own choice. स्कूल का चॉइस होता है कि स्कूल कौन सा अच्छा है जहाँ पे हम अच्छे अपने बच्चे को पढ़ा पाएँ। और हर एक स्कूल का ये क्या होता है कि वो सब बोलते हैं कि हम बहुत अच्छे स्कूल हैं, बहुत अच्छे स्कूल हैं। तो जब बहुत अच्छे स्कूल हैं तो स्टूडेंट्स को सुधारो ना आप। बिगड़े हुए को सुधारना ही तो काम है स्कूल का। एक ट्यूशन या फिर एक सेल्फ स्टडी के भरोसे क्यों बैठे हुए हो आप? बच्चा सेल्फ स्टडी करेगा ठीक है, अब जो होमवर्क दे रहे हो वो करके आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बट आपके पास जो डेली 6 घंटा पढ़ रहा है उसमें क्या पढ़ रहा है मेरा बच्चा? ये भी आपकी एक तरह से ये लगेगा कि मैं भड़का रहा हूँ या फिर कुछ कर रहा हूँ। मैं सच्चाई बता रहा हूँ। और जो पेरेंट्स ऐसा सोचते हैं कि प्राइवेट स्कूल इज़ बेटर देन द गवर्नमेंट स्कूल, आपने कभी सोचा है कि प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल में क्या डिफरेंस है? गवर्नमेंट स्कूल के जो टीचर्स होते हैं वो सीधा कमीशन से आते हैं। वो एसएससी स्कूल सर्विस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करके आते हैं, स्कूल सर्विस कमीशन क्वालिफाई करके आते हैं, टेट एग्ज़ाम क्वालिफाई करके आते हैं, विद हैविंग बीएड सर्टिफिकेट, विद हैविंग मिनिमम एमए और ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट। वो अपने सब्जेक्ट में ऑनर्स रहते हैं और वो जो स्कूल में जाते हैं उस स्कूल में वो एक सिंगल सब्जेक्ट पढ़ाते हैं जो उनका अपना सब्जेक्ट होता है। बट आप लोगों को क्या है, और ये जो प्राइवेट स्कूल होते हैं, प्राइवेट स्कूल्स में से प्राइवेट स्कूल्स वो स्कूल्स हैं जहाँ पर क्या होते हैं, टीचर सिलेक्ट किए जाते हैं। कुछ ऑप्शंस आते हैं वहाँ से कुछ टीचर्स को सिलेक्ट किए जाते हैं। ठीक है, ऑब्वियसली मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि दे हैव नॉट एनी नॉलेज, दे डोंट हैव एनी नॉलेज, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। बट जो इस गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स होते हैं they are actually highly qualified and they are being paid more than the private schools. मिनिमम 1 लाख सैलरी या एवरेज 80,000 टू 1 लाख सैलरी होता है उनका। अब सोचो कि उसका क्वालिफिकेशन क्या हाई लेवल का होगा जिसको इतना सरकार पे कर रही है, जो सरकार किसी को पे नहीं करती। वो सरकार उस इंसान को पे कर रही है क्या करने के लिए? पढ़ाने के लिए। तो थोड़ा सा आप लोगों का मेरे ख्याल से जो है ना माइंडसेट गवर्नमेंट स्कूल की तरफ भी होना चाहिए। और जो पेरेंट्स एक्टिव हैं वो पेरेंट्स मेरे ख्याल से अगर चाहे तो अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल वगैरह में पढ़ाने के बाद क्या कर सकते हैं, उस गवर्नमेंट स्कूल का सिचुएशन थोड़ा सुधार सकते हैं ताकि वहाँ के टीचर्स को एक्टिव पेरेंट्स मिलेंगे तो उन टीचर्स को भी पढ़ाने में इंटरेस्ट आएगा कि नहीं पेरेंट्स एक्टिव हैं तो हमें भी थोड़ा बहुत पढ़ाने पर एफर्ट देना चाहिए। और तब वो क्या करेंगे, और ज़्यादा एफर्ट दे करके पढ़ाई करवाएंगे गवर्नमेंट स्कूल में। एंड मेरे ख्याल से अगर यदि पेरेंट्स एक्टिव हों तो गवर्नमेंट स्कूल्स के कंपटीशन में कोई भी प्राइवेट स्कूल नहीं होगा। बट ऐसा हो नहीं पा रहा है क्योंकि लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ प्राइवेट स्कूल को ही इम्पोर्टेंस देने के चक्कर में गवर्नमेंट स्कूल में अपने बच्चों को नहीं डालते। दूसरा ये है कि वो लोग थोड़ा सा शो ऑफ में भी चले जाते हैं कि मेरा बच्चा पढ़ता है, अच्छे स्कूल में पढ़ता है। तो ये सब माइंडसेट नहीं होना चाहिए। इन सब चीज़ों से थोड़ा सा दूर रहने की कोशिश करनी चाहिए आप लोगों को।
और इसी के साथ मैं अपना आज का बात यहीं पे ख़त्म करता हूँ। आई होप कि मैंने किसी की भी भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचाया हो।